नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो है डॉलर सिंबल। जो हमारा सेल का एड्रेस होता है उसमें डॉलर सिंबल्स को हम कैसे यूज करेंगे, तो उनको बोलते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो किसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, किसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं, उसके लिए हम एक सैंपल शीट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैंपल शीट रेडी किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इस टेबल में, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और डॉलर का इम्पैक्ट क्या होता है, फिर हम उसका इस्तेमाल करके देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है कॉलम एंड रो। सबसे पहले सेल के एड्रेस में आता है कॉलम, उसके बाद आता है रो। जैसे कि सेल C1, तो उसमें कॉलम हो गया C और 1 हो गया रो। अब हम देखेंगे ये हमेशा रिलेटिव रेफरेंस रहता है। रिलेटिव रेफरेंस मतलब कि अगर हमने किसी भी फॉर्मूला में C1 सेल का रेफरेंस लिया और हमने उस फॉर्मूले में C1 को एज ए C1 लिखा है, तो उस फॉर्मूले को अगर मैं किसी भी सेल से कॉपी करके किसी दूसरी सेल में पेस्ट करता हूं, तो वो C1 जो है हमारा एड्रेस चेंज होके उसके जो भी रिलेटिव जितना रो या कॉलम हमने शिफ्ट किया उसके हिसाब से वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस फॉर्मूले में जो मेरा सेल है उसको फिक्स करना चाहता हूं, आइदर रो को, उस सेल या फिर कॉलम को, तब मुझे डॉलर का इस्तेमाल करना होगा। डॉलर का इस्तेमाल इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं बहुत बड़ा डेटा हैंडल करता हूं, तब मुझे डॉलर का इस्तेमाल एक सेल में अगर फॉर्मूला लगाएंगे, जितना अच्छे से फॉर्मूला में एक सेल में लगाऊंगा उतना आसान हो जाएगा मुझे बाकी सेल में उस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आपको उस सेल को या उस रो को या कॉलम को रिटेन करना है तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास है तो आप पे डॉलर खर्च करते रहिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास रहेगी। इसी तरीके से आपको अगर रो को फिक्स करना है तो रो के पहले डॉलर लगाइए, अगर आपको कॉलम को फिक्स करना है तो कॉलम के पहले डॉलर लगाइए। तो यहाँ देख सकते हैं अगर मैंने सी मींस कॉलम के पहले डॉलर लगाया है तो मेरा ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा फॉर कॉलम सी। और जो रो है अगर मैं फॉर्मूले को पेस्ट करता हूं तो रो जो है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन कॉलम सी जो है ना वो चेंज नहीं होगा फॉर्मूले में। ऐसे ही अगर मैं सी के आगे डॉलर नहीं लगाता हूँ, 1 के पहले डॉलर लगा देता हूँ, तब मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस है रो के लिए। जब मैं फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो मेरा जो 1 है वो चेंज नहीं होगा, सी चेंज हो सकता है अगर हमने कॉलम चेंज किया है तो। अगर मैं चाहता हूं सेल कॉलम और रो दोनों फिक्स रहे तो मुझे दोनों के आगे डॉलर लगाना होगा। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर सेल। इसमें सेल फिक्स हो जाएगी, फॉर्मूले को मैं कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करूं मेरा सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जहां पर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज एंड सेल प्राइस है 25 रुपीज। ये मैंने एग्जांपल लिए हैं कि 2016 में कितना यूनिट सेल हुआ, 2017 में कितना सेल, 2018 एंड 2019 ईयर वाइज सेल उसमें लिख के रखा हुआ है। अभी मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सेल मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हमको स्टार का इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब यहां पर मैंने एंटर मार दिया। दोस्तों, अभी आप देखेंगे यहां पर इस फॉर्मूले में, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस फॉर्मूले में यहां पर मैंने लिखा है C6 इंटू C3। लेकिन अब इसको अगर मैं 2017, 18, 19, 20 के लिए मैं अगर इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करता हूं, तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी किया और इनमें पेस्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा C6 इंटू C3 है। बगल में 2017 में फॉर्मूला चेंज हो गया D6 इंटू D3। तो D6 D3 क्या है, D6 जो है वो है 2017 में सेल, लेकिन D3 जो है वो ब्लैंक है। मुझे क्या चाहिए, इधर पे D3 की जगह चाहिए C3। तो इसमें मैं चाहता हूं मेरा
जो कॉलम है वो फिक्स हो जाए। अगर मैं कॉलम को फिक्स करना चाहता हूं तो मुझे जो पहला सेल में जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर मैं C3 कॉलम फिक्स करना है, तो कॉलम के पहले मैं डॉलर का सिंबल ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने डॉलर का सिंबल ऐड किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करके अब इस फॉर्मूले को फिर से कॉपी करके फिर मैं पेस्ट करूंगा और आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर C6 इंटू C3, नेक्स्ट सेल में D6 इंटू C3, तो C मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे ही मैंने C के पहले डॉलर लगाया, अब मैं उस फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरी सेल में पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉलम C मेरा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। इस फॉर्मूले को हम कहीं पर भी चेंज करेंगे, पेस्ट करेंगे रैंडमली, तो भी आपका रेफरेंस में C कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रो मैंने फिक्स नहीं की थी, तो रो C3 से C5 में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले में दूसरा मैं फॉर्मूला लगाता हूं। अगर मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे मेरा जो सेल प्राइस है, अभी मुझे मेरा फॉर्मूला रहेगा यहां पर मेरा फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट सेल इनटू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इस फॉर्मूले को भी मैं कॉपी करके अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करके भी फॉर्मूले को खींच सकते हैं। इसके लिए जो डॉटेड सिंबल दिख रहा है उसको आप प्लस साइन आने के बाद उसको ड्रैग करिए, माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके राइट साइड ड्रैग करेंगे, वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी हमने डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए सेल का रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। और मुझे चाहिए C2 में कॉलम C को मुझे फिक्स करना है, तो कॉलम C के आगे मैं इधर डॉलर लगा के फिर इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा और आप देखेंगे कि अब मेरा इधर फॉर्मूले में C फिक्स हो गया। अभी मैं इसका प्रॉफिट निकाल सकता हूं, रेवेन्यू माइनस सेल, और इसको भी मैं फॉर्मूले को खींच देता हूं। ये तो हो गया एक कॉलम और एक सेल के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि कोई मेरा सेल फिक्स करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे मैं 10% ज्यादा कॉस्ट में मैं सेल करना चाहता हूं, तो या फिर मैं जो चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का मैं 10% अमाउंट जो है एज ए इंसेंटिव बांटूंगा हर साल। तो मैं कितना इंसेंटिव बांटने वाला हूं उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके प्रॉफिट इनटू दिस इक्वल्स टू, अभी अगर मैं इस फॉर्मूले को खींचूंगा तो ये फॉर्मूला में सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर मुझे इसके आगे डॉलर लगा दूं तो मेरा ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को खींच के ले जाऊंगा तो D3 रेफरेंस चेंज नहीं होगा। इस फॉर्मूले को मैं सीट में कहीं पर भी पेस्ट करूं, आप देखेंगे D3 हमेशा ना D चेंज हो रहा, मेरा कॉलम एड्रेस चेंज हो रहा, ना मेरा रो का एड्रेस चेंज हो रहा। ये तो मैंने मैन्युअली, इसका शॉर्टकट भी है दोस्तों, डॉलर कैसे लगाते हैं उसका शॉर्टकट है F4 की। अगर आप प्रेस करेंगे तो F4 की प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में डॉलर लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पर डॉलर नहीं लगा है D3 में और मुझे D3 में डॉलर लगाना है, तो D3 पर सिलेक्ट करके मैं F4 प्रेस किया तो आप देखेंगे डॉलर लग गए D के आगे भी और 3 के आगे भी। अगर मुझे रो में लगाना, एक बार फिर से F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ रो के आगे डॉलर लगा है। अगर मैं एक बार फिर से F4 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे D के पहले डॉलर लगा है। अगर फिर से F4 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डॉलर साइन हट गया है। तो F4 इज अ शॉर्टकट कि मुझे डॉलर लगाना है, वो दोनों रो एंड कॉलम दोनों के पहले, या रो के पहले या कॉलम के पहले, तो आप F4 को प्रेस करते रहेंगे तो मैन्युअली आपको फॉर्मूले में डॉलर ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा और डॉलर जो काफी कंफ्यूजिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।